वेरी गुड मॉर्निंग आप सबको। कल हम लोग एपी के बारे में चर्चा किए थे, जिसमें हम लोग ये बात जाने कि किसी भी दिया गया एपी का या एपी में ए क्या है, डी क्या है और एन क्या है और एन क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा पिछला वीडियो में किए हैं। आज हम लोग जो है उस एपी का पहला पद ए कैसे निकालेंगे, सार्वंतर डी कैसे निकालेंगे और कुल पदों की संख्या अर्थात एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे और एन कैसे निकालेंगे, अंतिम पद कैसे निकालेंगे, उसके बारे में आज हम लोग एक उदाहरण के तहत देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर है बोर्ड में, जैसा आप दिख रहा है कि एपी दिया हुआ है 3, 6, 9, 12, 30 का पहला पद, सार्वंतर और कुल पदों की संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है कि 3, 6, 9, 12 और 30 है, जिसमें से पहला पद निकालना है, सार्वंतर निकालना है और उस एपी में कितना टोटल पद है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया गया एपी है उसको लिखेंगे। दिया गया एपी को लिखेंगे। क्या है एपी में 3, 6, 9, 12 ... 30 ये लिख दिए। अब हम लोग देखते हैं कि एपी में जो पहला पद होता है, जो शुरू में होता है, वही हमारा ये कहलाता है। ये तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 3 ये कहलाएगा, मतलब पहला पद यही है, पहला पद। और ये जो है लास्ट में है, ये हमारा क्या कहलाएगा, अंतिम पद। अंतिम पद जिसको हम लोग एन बोलते हैं। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है और एन अंतिम पद भी दिया हुआ है। तो अब हमें सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर निकालने का हम लोग कल फार्मूला देखे थे कि सार्वंतर में क्या होता है, डी बराबर जो है वह दूसरा पद माइनस पहला पद या तीसरा पद माइनस दूसरा पद। जैसे सार्वंतर यहाँ देखिए, सार्वंतर क्या था, डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, पहला पद यही ना बताए थे। अब इसमें दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद हमारा 6 है और पहला पद हमारा क्या है, 3 है। इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3। तो हमारा सार्वंतर भी निकल गया 3। अब पूछा क्वेश्चन कि कुल पदों की संख्या ज्ञात करें। कुल पद, तब कुल पद इसमें दिया गया एपी में कितना पद है वो हमें मालूम नहीं है, उसी का संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग इस बात को जानते हैं कि चूंकि एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला जानते हैं। अब इसी में क्या करना है, बैठा देना है सबका मान। एन मतलब अंतिम पद कितना है, 30 है, तो यहाँ पर 30 बैठा दिए। ए कितना है, तो 3 है, 3 लिख दिए, प्लस एन ही तो पूछा है, एन नहीं मालूम है, छोड़ दिए, माइनस 1 इंटू डी अभी निकाले हैं 3। अब इसको क्या करना है, गुना करना है। 3 प्लस 3 एन के साथ भी जाएगा और एक बार 1 के साथ भी जाएगा, क्या बनेगा 3n माइनस 3, और इधर 30 आते जा रहा है। तो ये यहाँ पर देखिए 3 प्लस में और 3 माइनस में क्या बचा, 3n और यहाँ पर 30। अब यहाँ से क्या करते हैं, n का जब वैल्यू निकालेंगे तो 30/3, इसलिए n बराबर कितना होगा, 10 हो जाएगा कि नहीं। अतः अब यही हमारे n निकल गया कि इस एपी में कितना पद है, टोटल 10 पद है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, अतः पहला पद ए बराबर कितना निकला, 3, सार्वंतर
सार्वंतर डी बराबर कितना था 3 और कुल पदों की संख्या n बराबर कितना निकला 10। ये सब मिला के हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ में आया। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, प्रश्न आता है एग्जाम में, तो हम लोग बना सकते हैं। जैसे इसी तरह कोई क्वेश्चन दे देगा, एपी दिया हुआ रहेगा, उसमें पहला पद या सर्वंतर लिखने बोलेगा, चाहे पहला पद और अंतिम पद लिखने बोलेगा। इस तरह का 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये हमारा आता है एग्जाम में। ठीक है, अब हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आप इसको लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है कि क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन पूछने का दूसरा तरीका इसका क्या है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी एपी का 5वां पद और क्वेश्चन है उदाहरण, यदि एपी का 5वां पद और 13वां पद 5 और -3 है, 5 और -3 है, तो एपी ज्ञात करें। साथ ही 16वां पद ज्ञात करें। एक क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, प्रश्न क्या है समझ में आया कि यदि एपी का 5वां पद और 13वां पद 5 और -3 है, तो देखिए दिया है क्या है, क्या दिया हुआ है, एपी का 5वां पद मतलब A5 बराबर 5 और एपी का 13वां पद मतलब A13 बराबर -3, ये दिया हुआ है। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो निकालना क्या है, एपी जो एपी बनेगा, श्रृंखला बनेगा संख्याओं का, वो निकालना है, और दूसरा इसमें 16वां पद निकालना है। तो यहाँ लिखिए ज्ञात करना है, क्या क्या करना है, तो पहला में एपी निकालना है और दूसरा में क्या निकालना है, A16 मतलब A16वां पद क्या होगा। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये हमें निकालना है। तो थोड़ा सा याद कीजिए, जब हम पिछला वीडियो में बता रहे थे कि एपी का
जनरल टर्म जैसे A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN, तो इसको इस बात से भी लिखे थे, A1 को A भी लिखे थे और A2 को A प्लस D लिखे थे और A3 को A प्लस 2D लिखे थे, A4 को A प्लस 3D लिखे थे। इसी तरह से इसको क्या लिखे थे, A प्लस n-1 इंटू D लिखे थे। अर्थात A3 अगर जब बोला था तो A प्लस 2D मतलब एक कम। फिर उसी तरह से A4 जब बोला था, चौथा पद बोला क्वेश्चन में, तो यहाँ क्या लिखे, A प्लस 3D मतलब यहाँ 4 था तो इसमें 3 लिखे थे। ठीक उसी तरह से यहाँ पर देखे क्या क्वेश्चन में है A5, इसलिए A5 बराबर 5 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 4D बराबर 5। कैसे, फिर समझिए, जब यहाँ A3 था तो यहाँ क्या लिखे, A प्लस 2D लिखे, ठीक है, एक कम है, यहाँ 3 था तो यहाँ 2 हो गया। ठीक उसी तरह से जब यहाँ 5 था तो यहाँ 4 हो गया, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्या होगा, A13 बराबर -3 है, इसका मतलब होगा A प्लस 12D बराबर -3, इसको क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। कैसे, तो यहाँ 13 था, 13 था, एक कम कितना होगा, 12 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर क्या क्या होगा, देखिए A प्लस 4D इज इक्वल टू 5 और A प्लस 12D इज इक्वल टू -3। साइन चेंज करेंगे, इसको जो प्लस में था माइनस में हो गया और जो माइनस में था वो प्लस में हो गया। ठीक है कि नहीं। अब इसको क्या होगा, ये कैंसिल होगा, ये हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, 4D माइनस 12D कितना हो जाएगा, -8D इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, D इक्वल टू -1, D का वैल्यू क्या हो गया, -1 हो गया। अब बोलते हैं यहाँ D का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 में D का मान रखें, क्या मिलेगा, A प्लस 4 इंटू D का भी वैल्यू निकाले -1 इज इक्वल टू 5, क्या हो जाएगा, A माइनस 4D, क्यों, सॉरी 4 हो जाएगा, ये 4 क्यों, 4 1 जा 4 मतलब 4 एकम 4 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 5, तो क्या हो गया, A बराबर 5 प्लस 4, इधर माइनस में था इधर प्लस में हो गया, इसलिए A बराबर कितना हो गया, 9, 5 और 4 9 हो गया। बात समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग A का भी वैल्यू निकाल लिए और D का भी वैल्यू निकाल लिए, दोनों निकल गया। अब हमारा क्वेश्चन पूछा है AP निकालो। क्वेश्चन में अब क्या है, पहला क्वेश्चन AP निकालो। तो AP का देखिए, पहला AP का जनरल टर्म क्या होता है, AP का जनरल टर्म A प्लस D, A प्लस 2D डॉट 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 A प्लस n-1 इंटू D, यही ना होगा। तो AP जो है अब हम लोग यहाँ से निकालते हैं, या हम लोग इधर इसको डॉट 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 भी करके इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या है कि A कितना है, तो यहाँ है हमारा 9,
9, 9 माइनस 1, डी का वैल्यू क्या है -1, फिर 9 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 और डी का वैल्यू -1, डॉट 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 चलते जाएगा। क्या हो जाएगा ये 9 -1 9 -2 डॉट डॉट डॉट। तो एपी क्या मिल रहा है 9 8 7 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा क्या मिला एपी मिला। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर एपी। जो क्वेश्चन पूछा था एपी निकालो, तो एपी का जनरल टर्म हम लोग ये पढ़े। पिछला वीडियो में हम ये बताए थे कि किसी भी एपी का जनरल टर्म ये होता है, लिख दिए और उसी पर पुट करके निकाल दिए। दूसरा है इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि A16 निकालना है, A16वां पद क्या होगा वो निकालना है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अगर यहाँ तक हो गया है तो इधर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे A16 निकालेंगे। तो A16 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, दूसरा क्वेश्चन A16 बराबर भाग नहीं मालूम है, तो A जो 16 है ये हमारा n का वैल्यू है कि नहीं, यहाँ n बराबर 16, क्योंकि जब हम लोग लिखते थे an तो an मतलब A16, तो n बराबर 16 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर n बराबर 16 दिया हुआ है, तब यहाँ पर हम लोग s को A16 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 15d, यही ना होगा। तो a प्लस 15d इक्वल टू A16 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a हमारा 9 निकाले हैं, अभी 9 का वैल्यू a का वैल्यू 9 निकाले हैं और d का वैल्यू -1 निकाले हैं। तो यहाँ पर क्या होगा ये 15 इंटू प्लस -1 इज इक्वल टू A16। तो A16 बराबर कितना होगा 9 - 15, तो कितना बचेगा A16 -6। बात समझ में आया। तो A16 जो था ये 16वां पद जो था वो कितना है -6 है। अतः A16 या 16वां पद कितना है -6 आंसर। बात समझ में आया। एक बार फिर से देख लीजिए।